नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें गाँव मक्खू माजरा की दिखा रहा हूँ और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसविंदर जी, जो चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं और गाँव के लिए कुछ कर दिखाने का जज़्बा रखते हैं और गाँव की सर्वसम्मति के द्वारा पंचों की सर्वसम्मति के द्वारा चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने एक स्लोगन दिया है, नाम नहीं काम चाहिए, बड़े-बुजुर्गों, युवाओं, बहनों और युवाओं का सम्मान चाहिए। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, इस स्लोगन पर वे क्या-क्या कार्य करेंगे। सर नमस्कार, नमस्कार जी। आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे जी। पहले आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो क्या थैंक कहना यू जी। चाहेंगे? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर आपका? राजनीति में मुद्दा आने का उद्देश्य तो यही है जी हमारा, जो पिछले 10 साल से जो है ना, हमारे गाँव में कोई भी इतने ख़ास कोई विकास कार्य नहीं हुए। हमारे गाँव में जो है, जैसे पंचायत घर होगी, कोई बैंक्वेट हॉल, कोई भी ऐसी जो पंचायती संस्था बनी हुई है, बिल्डिंग जो भी बनी हुई है, वहाँ बैठने का कोई भी स्थान नहीं है। हमारे गाँव का आप शमशान घाट देख लो, हम लोगों को जो है, जो भी कोई बाहर से लोग आते हैं, तो लोग देखते हैं भी गाँव की क्या हालत है। और कोई पैसे की कमी नहीं है, यहाँ ज़मीन भी है, सब कुछ है। पंचायत का बहुत मतलब इनकम का साधन भी अच्छा है, तो फिर भी जो है कोई विकास कार्य इतना नहीं हुआ। उसको हम देखते हुए सभी अपने भाईचारे ने यही विचार किया कि हमारे को आगे आना चाहिए और जो भी है गाँव के विकास कार्य करने चाहिए। सर लगातार देखा जाता है कि आज भी गाँव में कई बार महिला जाती है तो उनके ऊपर कमेंटबाज़ी करते हैं। तो उनकी सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाएँगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है, हम एक तो सारे सिस्टम को जो है उस तरीके से करने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी लड़के जैसे खड़े होते हैं चौक चौराहों पे, कोई ऐसे खड़ा नहीं होगा। अब पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जो है उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण जो भी बस की व्यवस्था होगी, या जैसे अपनी बच्चियां जो है 12वीं तक का स्कूल है समूहा गांव में, वहाँ आने जाने का साधन जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपकी अगर बात करें शिक्षा की बात कर लेते हैं सर, शिक्षा को लेकर आपके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँगे? आपके गाँव में स्कूल कहाँ तक है सर सबसे पहले? स्कूल हमारे गांव में जो है प्राइमरी तक है जी, तो इसको कोशिश है हमारी भाई इसको मिडिल तक करवाने की, या सर एक प्लस। समस्या सबसे बड़ी है आपके स्कूल में कि यहाँ पर टीचर की कमी है। टीचर की कमी तो देखो जी, सभी लोग ऐसा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लगभग यही हो रहा है यहाँ पे। तो जो है स्कूल के अंदर बच्चे कम जाते हैं, इसलिए टीचर तो वो भी तो क्या क्योंकि आपके द्वारा अवेयर किया जाएगा कि सरकारी स्कूल के पढ़ाए जाए बच्चों को? उसमें हम ऐसा एक सिस्टम सोचा है दिमाग के अंदर भी, जैसे कोई प्राइवेट टीचर बहुत अच्छे लेवल के है, एजुकेटेड है, तो उनको जो है स्कूल के अंदर जो है पंचायत की तरफ से रखा जाए, और जो बच्चे लोग बाहर भेजते हैं ना पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में, उनको जो है यही अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो सर एक पूरे भारत में एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है सर, उसके तहत आपके द्वार में क्या-क्या कार्य किए जाएँगे? और आपके गाँव की सबसे बड़ी एक समस्या पानी को निकासी को लेकर, कई पिछले समय से देख रहे हैं कि इसको पिछले प्लान में कई सरपंच रहे हल नहीं कर पाए। इसके लिए पूरी प्लानिंग बना दी है जी हमने। गांव में जो है एक टिप्पर लेके आएंगे, उसके ऊपर गांव का ही एक बंदा ड्राइवर होगा, 2 सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे, और जो भी हर घर से कूड़ा जो है उसमें एकत्रित किया करके, और वो जो है एक डंपिंग जोन बढ़िया गांव से थोड़ा दूर बनाया जाएगा, जो एक जगह चिन्हित की जाएगी, और वहीं पे कूड़े का जो है निस्तारण किया जाएगा जी। तो सर और स्वच्छ भारत अभियान कैसे है? कोविड में देखा गया है तो हमारे पूरे भारत को, हरियाणा को, करनाल को पेड़-पौधों की कमी होने के कारण नकली ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा। जी जी जी। तो इसके लिए क्या-क्या उसके करेंगे? लिए जो है हमने ये भी इसके हमने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है बकायदा, भाई हर सड़क के ऊपर लाइटें लगेंगी और जो है पेड़ पौधे लगेंगे, और बढ़िया जो अच्छे पेड़ पौधे हैं जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, वो बढ़िया से बढ़िया पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे इस पेड़-पौधे? अपने घर से करेंगे आप? जी 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 बिल्कुल। हमारा जो है बिल्कुल मेन रोड पे वहाँ जो जगह पड़ी है, वहीं से सारा नहर के पास से पूरा सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम के तहत पूरे पेड़ पौधे शमशान घाट तक जो है लगाए जाएंगे, और शमशान घाट को भी पूरे अच्छे सुंदर तरीके से जो है तैयार किया जाएगा जी। सर आज का युवा सर नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है सर, उसकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या-क्या किए जाएँ? रोकथाम के लिए अब ये देख लो, हम इलेक्शन लड़ रहे, और हमारी तरफ से कोई भी नशे का कोई प्रबंध हम नहीं बिल्कुल भी दे रहे किसी को। दूसरा कोई जो मर्जी नशा दे, पर हम उनको यही कर रहे, एजुकेटेड कर रहे हैं भाई, हम यहाँ गांव के अंदर एक ग्राउंड उनके लिए प्रॉपर एक जगह पर्टिकुलर बनाई जाएगी, और उसके अंदर जो है
बच्चे अपना खेल करें। जैसे भी जो बाहर की व्यवस्था होगी, जैसे खेल मंत्री है उनको बुला के उनको सम्मानित भी किया जाएगा, और बच्चों के लिए पूरे ग्राउंड की व्यवस्था करके जो भी उनको चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा जी। मतलब कोच भी अवेलेबल जी, रहेगा जो बच्चे आगे बढ़े खेल कूद में जो सीख बिल्कुल, सके। बिल्कुल इसकी भी व्यवस्था कराने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। सर आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है सर? 1000 के करीब है जी हमारे गाँव इसमें की वोटर जनसंख्या। कितने हैं? उसमें है 936-37 के करीब साढ़े वोटिंग, नौ सौ 950 के इसमें करीब जो लड़के और लड़कियां सामान्य है या ऊपर नीचे है कुछ? लगभग बराबर। लगभग बराबर-सराबर है जी। तो आने वाली 12 तारीख के लिए मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, ग्रामवासी से क्या कहना चाहेंगे इस बार? ग्रामवासियों से मेरी यही अपील है कि अपने गाँव के विकास के लिए जो पिछले कई सालों से काम रुके हुए हैं, उनको गाँव में विकास नहीं हो रहा, उसका अगर आपने गाँव का कोई सुधार करना है, बढ़िया तरीके से उसको चलाना है सिस्टम को, और जो है हमारे को आप वोट देने का कष्ट करें। चुनाव हमारा चिन्ह चुनाव चिन्ह जो है साइकिल का निशान है जी, कौन से नंबर और पे? 1 नंबर पे है जी। तो एक नंबर पे ही रहना है। जी 1 नंबर पे है जी। ठीक है जी। जैसा कि आपने जसविंदर सिंह की बातचीत करी, हमने उनसे सुना कि कई मुद्दों पर विकास कार्य करने के लिए लड़ रहे हैं और कहते हैं कि एक बार मौका दे सेवेगा और गांव को एक तीव्र गति से विकास किएगा। आइए हमारे साथ अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं, सरदार जी भी, उनके नाल भी गल करते हैं की कहना चाहते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ ਗਾਂव ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਵ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाली 12 तारीख? ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ ਸਰਪੰਚੀ ਪਦ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੱਕਣ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਵੱਛ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮ ਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਲਾਸ ਬੰਦ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। तो क्या चुनाव चिन्ह है, क्या अपील करना चाहेंगे? ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। जैसा कि आपने सरदार जी को भी कहना कि वह कह रहे हैं कि जसविंदर को ज्यादा से ज्यादा वोट करे और साडी जो उम्मीदें हैं वो खरे उतरन। आइए अन्य युवा साथी भी साडे नाल जुड़े ने, ओदे नाल भी गल करदे ने की कहना चाहते ने। सर मेरा नाम गुरबख्श सिंह है। तो अब मैं सारा कुछ तो कैंडिडेट साहब ने बता ही दिया, तो मेरी तो अपील है जी 12 तारीख को साइकिल के निशान पे पार्टी से ऊपर उठ के, कोई पार्टी नहीं, गांव में पार्टीबाजी खत्म करके तो इनको वोट देने का कष्ट करे और गांव को आगे बढ़ाने का काम करे। जैसा कि आपने एक युवा साथी को सुना, वह भी कह रहे हैं कि पार्टीबाजी खत्म कर कर वोट देने का काम करे और मत का सहयोग प्रयोग करे, सही बंदे को चुने और गांव के विकास में पूर्ण सहयोग दे। बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, मैं सब पर। मेरे सहयोगी बलविंदर शर्मा के साथ विकास कुमार करनाल। आइए हमारे साथ एक सरपंच के प्रतिनिधि भी जुड़े हैं जो देश की सेवा भी कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। मतलब यहीं से हमने गांव में रह के मतलब बड़े बड़े हुए हैं। पहले ग्राउंड था, सब कुछ था। अभी उसके बाद जैसे जैसे माहौल चेंज होता गया, सब कुछ चेंज हो गया। अभी आज की डेट में ना तो ग्राउंड है, ना इसकी तरफ किसी का ध्यान है। और जो एजुकेशन पीढ़ी जो जुड़ी हुई है, तकरीबन हम उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मेरी कास्ट की हो, चाहे कोई हो। हमको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना उससे है जो हमारे आगे फ्यूचर की प्लानिंग करता है या फिर कुछ भी बताए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी से जुड़ो जो आगे 10 साल तक बच्चों को याद रहे भी, हाँ भाई ये कोई सरपंच बना था या कोई ऐसा काम किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियां जैसे फार्म भराने के लिए कम से कम इतना तो साथ होना चाहिए भी, हाँ भाई इनके साथ फार्म भरवा रहे हैं, साथ में लग के काम करवा रहे हैं। चाहे वो साफ सफाई के लिए कोई यहाँ पे डेमो क्लासेस चलनी चाहिए, हर एक चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर पढ़ाई को लेके। हमारे को यही नहीं पता भी ये यूपीएससी वगैरह कहाँ से अप्लाई होता है, इसके कब फार्म निकलते हैं, किसी को भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, वोटें लेनी है, ये लेने हैं।
मतलब ये चीज़ मैं बस चाहता शासन हूँ कि कर रहे हैं, हाँ राजनीति जी, कर रहे हैं। हाँ, राजनीति करनी आ रही है, बस कोई भी अपने नाथ बच्चों को इस चीज़ में सही दिशा कोई नहीं दे रहा। हम अपने बच्चों को डायरेक्शन सही नहीं दे रहे, तो आगे हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और बहुत सोच समझ के दें, ताकि आने वाले हमारा गाँव का भी कोई नाम रोशन हो, कोई हमारा भी बच्चा कोई एसपी बने, कोई डीएसपी बने, तब जाके हम सोचेंगे कि हाँ, हमारे गाँव में एक अच्छी राजनीति है। तो बस। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली 12 तारीख के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, आप सरपंच चुन रहे हो, जो भी चुन रहे हो अच्छा चुनो, पर ये सोचो कि हाँ, भी उसके साथ 5 साल भी जुड़े हुए हैं। 5 साल में अगर हमारे बच्चे 10 भी अगर एसपी लग जाए, डीएसपी लग जाए या कोई एएसआई लग जाए, मैं तब मानूँगा भी हाँ, भी यहाँ पे सरपंची का फ़ायदा है। तो उसके लिए हम अपने प्रयास करेंगे, जितना हो सके हम सहयोग देंगे, चाहे वो बच्चों को किताबें तक लेनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं सरपंच से ये चीज़ करवाऊँगा भी हाँ, भी नहीं बच्चों की फ़ीस वग़ैरह जो गरीब है, जो बिल्कुल नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, उसके लिए इतना सहयोग होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ हाँ ਕੀ जी ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ सर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਤਰਾ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ भाई पिछले साल भी देखे सरपंच बने सीगे, साड़ी ये गली पुली टुटी सी किसी ने नहीं बनाई जी। अजी 7-8 घरदियां ने सारी मिलके बनाई है, 500 रुपया इकट्ठा करके। कोई तो एक पंडित जी राम मेहर जी वो अगे हर सरपंची दे उत्ते अगे चलदा जी, अगे उगे चलदा है ते पैसे खांदे आ जई नाल मिल के, उन्हां दा ये टेस्ट आई वारी बिंबरी दे नाल मिल के चलदे ने। अब कुछ बदलाव होगा हाँ अगे कहने भी यहो जा काम नहीं होना चाहिए, पार्टी बाजी कुछ चंगे काम होने चाहिए है। नहीं अब कुछ बदलाव होगा युवा साथी साथ हाँ जुड़े जी हुए हैं बिल्कुल बदलाव होएगा, पढ़े लिखे बीच में रखे जाएंगे, काम होएगा जी। तो आने वाली 12 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों से बस ये है जी, अच्छा सरपंच बने, अच्छे काम होए तो अच्छा विकास होए गाँव दा, अच्छा काम होए। मक्खी बड़ी है, कोई स्प्रे नहीं करवा के राजी, कोई कुछ नहीं करवा के राजी। आइए एक हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे आप सर देखो, हम जो हमारा मेन मोटिव है ना अब ग्राम पंचायत के लेवल पे, वो हमारा है एजुकेशन को लेके, कि जो बच्चे हैं आफ्टर प्लस टू बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। एक तो हम गांव में जैसे प्लस टू के एग्जाम होते हैं उससे पहले एक काउंसलिंग करवाएंगे, वेल एक्सपर्ट बुलाएंगे कि आपको बच्चों को जांचेंगे कि वो काउंसलिंग के थ्रू कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, तो उसके तहत हम बच्चों को उसमें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा उसमें जाएगा तो वो अच्छे से जो चीज है अपने आप जो उसका गोल है उसको अचीव कर पाएगा। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारे जहाँ आसपास का वातावरण है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, क्यों मेरी हर साल कोशिश रहती है कि मैं 100 पौधे लगाता हूँ, उसमें से अगर 5 भी हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो हुआ है। तो हम इसको लेके देखेंगे कि हर साल जो होता है हम अधिक से अधिक पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप किसान भी देखते हो, वैसे हम कहने को तो किसान बहुत वो होता है, लेकिन अगर हम किसी भी आप खेत में जाओगे तो आपको एक पौधा भी नहीं मिलेगा, एक ट्यूबवेल मिलेगा, एक कोठड़ी मिलेगी। तो उसके अलावा और पेड़ पौधे की कोई व्यवस्था नहीं है पर्यावरण को लेके, और जो पराली वगैरह जलाते हैं तो उसको इन्वायरमेंट को नुकसान तो हो ही रहा है, उसको लेकर हम जो है एक डे टू डे प्रोग्रामिंग चलेगी कंपेनिंग करेंगे जैसे कंपेनिंग करेंगे, किसानों को जागरूक किया जाएगा और जैसे हेल्थ को लेके हैं हम, जैसे वेल एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है उसको बुला के 6 महीने में एक शिविर लगाएंगे। उसमें हम जो गांव के बुजुर्ग हैं, माता महिलाएं हैं, उनको बताएंगे, और जो लेडीज हैं उनके लिए एक एक्सपर्ट टीम बुला के दुर्गा शक्ति है जैसे जो ऐप है उसके बारे में बताना, उनको अच्छे से उसका प्रयोग कर सके, ताकि उनको उसके बारे में समझ हो सके कि इसका किस तरह से यूज करना है, और वो अपनी एजुकेशन हेल्थ और वेल्थ को लेके उसके बारे में जागरूक हो सके। और तो मेरी क्या संदेश देना चाहेंगे 12 तारीख को 12 तारीख को मेरी यही गांव वासियों से अपील है कि आप अधिक से अधिक भाई जसविंदर सिंह को वोट देकर विजय बनाएं, ताकि हम गांव को विकास की राह पर दोबारा से चला सके। जो गांव हमारा काफी पीछे पिछड़ चुका है उसको एक पथ पर लेके आना और उसे आगे लेकर जाना, यही हमारा प्रयास है।